नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे पैशन की। आज हम फर्स्ट प्रिंसिपल से समझेंगे कि पैशन क्या है, कैसे हम अपने पैशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे अपने पैशन के अराउंड अपना करियर और अपनी लाइफ बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। दोस्तों हम जानते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल्स साइंस से आते हैं और साइंस हमें इंसानों के बारे में क्या बताती है। साइंस हमें यह बताती है कि इंसान एक जानवर है और जानवर सरवाइव करना चाहते हैं, सरवाइव करने के लिए काम करते हैं और अपने डीएनए को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका एक मतलब तो यह है कि इंसान रिपीट एक्शन से और रिपीट एक्सपोजर से ट्रेन हो जाता है। जो चीज, जो विचार हम बार बार देखते हैं या जो काम हम खुद बार बार करते हैं उस काम में हम ट्रेन हो जाते हैं, उस काम को हम ऑटोमेटिकली बड़ा अच्छा करने लग जाते हैं। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो इंसान या जो जानवर ट्रेन नहीं हो पाते थे वो लाखों करोड़ों सालों की ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की जर्नी में खत्म हो गए। वो अपने आप को अपने वातावरण के खतरों से नहीं बचा पाते थे, शिकारियों से नहीं बचा पाते थे, खाना वगैरह नहीं ढूंढ पाते थे और सरवाइव नहीं कर पाए। तो जो इंसान आज सरवाइव कर रहे हैं या जो हम और आप एक दूसरे को देखते हैं, हम सारे के सारे रिपीटेड एक्शन से, रिपीटेड एक्सपोजर से ट्रेन हो जाते हैं। और इसका दूसरा मतलब यह है कि इंसान अपनी ट्रेनिंग पर स्टिक करता है, उसको प्रिजर्व करता है। और इसके पीछे भी सर्वाइवल का लॉजिक है। जो इंसान और जो जानवर अपनी ट्रेनिंग को बचा के नहीं रख पाते थे या उसको भूल जाते थे, वो शेर के आने पर कभी भागेंगे, कभी नहीं भागेंगे। जब नहीं भागेंगे मारे जाएंगे। इस तरह लाखों करोड़ों सालों की ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की जर्नी में वो जानवर जो अपनी ट्रेनिंग को प्रिजर्व नहीं कर पाते थे, अपने दिमाग में बचा के नहीं रख पाते थे, वो सारे के सारे मारे गए। तो जो इंसान हमें आज दिखाई देते हैं वो सारे के सारे ऐसे हैं जो अपनी ट्रेनिंग को प्रिजर्व करते हैं। एक बार जिस चीज में ट्रेन हो जाते हैं वो विचार, वो एक्शंस उसके दिमाग में परमानेंटली बैठे रहते हैं। और तीसरी चीज हम ये जानते हैं कि बेसिक मैथमेटिक्स से कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करता है। यानी जो काम आप बार बार करते हैं उस काम में आपकी स्किल कंपाउंडिंग इफेक्ट के हिसाब से बढ़ती रहती है। और जिस काम को आप काफी समय तक करते हैं उस काम को आप बाकियों से अच्छा करना शुरू कर देते हैं। और इन तीनों चीजों का मतलब क्या है? पहला मतलब तो यह है कि फर्स्ट प्रिंसिपल्स इस धारणा को सपोर्ट नहीं करता कि किसी के अंदर किसी काम को करने का इनबॉर्न पैशन होता है। देखिए, अगर 10 टाइगर हैं तो वो सारे के सारे करीब करीब एक ही स्पीड से भागेंगे। कोई तेज भागेगा, कोई धीमे भागेगा, बट वो अंतर बहुत ज्यादा नहीं होगा। मुश्किल से 5-10% का अंतर होगा। इसी तरीके से अगर किसी काम के ऊपर आपने बहुत ज्यादा समय नहीं बिताया है तो वो काम आप करीब करीब बाकियों के बराबर ही कर पा रहे होंगे। थोड़ा बहुत 5-10% का अंतर होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। और दूसरा मतलब यह है कि जब मैं किसी काम पर समय बिताता हूं, ज्यादा समय तक, लंबे समय तक उसको करता रहता हूं, तो एक तो मैं उस काम को बाकियों से अच्छा करता हूं और दूसरा अपने आसपास के लोगों से मुझे इस तरह के सिग्नल्स मिलते रहते हैं। लोग मेरी तारीफ करते रहते हैं कि हाँ, तुम ये काम बाकियों से अच्छा करते हो। तो जब ये मैसेजेस मुझे बार बार मिलते रहते हैं तो मेरा दिमाग खुद इस चीज को बिलीव करने लग जाता है, इस चीज में ट्रेन हो जाता है कि हाँ, मैं ये काम अच्छा करता हूं या शायद मुझे इस काम के बारे में पैशन है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मानसी को गाना गाने का पैशन है। अब आप मानसी से बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि वो बचपन से ही गाना गा रही है। थोड़ा और पूछते हैं तो आपको ये पता चलता है कि बचपन में जब उसकी मदर खाना पकाया करती थी तब वो गाना गाया करती थी। मानसी ने भी उनको देख करके गाना गाना शुरू कर दिया। अब जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो घर पे लोग बाग आते थे, रिश्तेदार आते थे, उनके सामने वो गाना गाती थी। लोग उसकी तारीफ करते थे, हाँ बेटा तुम तो बहुत अच्छा गाती हो। उसको कॉन्फिडेंस आता था, अच्छा लगता था, इस वजह से वो थोड़ा और टाइम गाना गाने में लगाती थी। उसके बाद वो स्कूल पहुंची, स्कूल में भी उसने गाना गाया। उसके आसपास के और बच्चे जिन्होंने उतना समय गाना गाने में नहीं बिताया था, उन्होंने उसकी तारीफ की, उन्होंने भी उसको ये मैसेजेस देने शुरू कर दिए कि हाँ तुम तो बहुत अच्छा गाना गाती हो। टीचर्स ने उसकी तारीफ की, उसको और अच्छा लगने लगा, उसने और गाना गाने में समय बिताना शुरू कर दिया। इस तरीके से जब तक वो बड़ी हुई तब तक इस तरह की साइकिल्स कई बार रिपीट हो चुकी थी कि वो गाना गाती थी, लोगों को अच्छा लगता था, लोग तारीफ करते थे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते थे। उसकी वजह से उसको ये मैसेज मिलता था कि हाँ मैं वाकई बड़ा अच्छा गाती हूँ। वो और गाना गाती थी,
क्योंकि वो गाना गाने में समय ज्यादा लगा रही है इसलिए वो बाकियों से अच्छा गाने लगती थी और इंप्रूव हो जाती थी। यानी ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की साइकिल और दूसरों से मिलने वाले मैसेजेस की साइकिल ये कंटिन्यूअसली कई सालों तक चलती रही और अब मानसी बाकियों के मुकाबले अच्छा गा भी लेती है और उसको ये भी विश्वास है कि गाना गाना उसका पैशन है। यानी मानसी के गाना गाने के पैशन के पीछे एक्चुअल में उसके गाना गाने का रिपीट एक्शन और उसके आसपास के लोगों से मिलने वाले तारीफ के मैसेजेस का रिपीट एक्सपोजर है। और ये सारा का सारा क्यों शुरू हुआ? एक रैंडम घटना की वजह से शुरू हुआ, क्योंकि उसकी मदर खाना बनाते समय गाना गाया करती थी। मानसी को आइस हॉकी का पैशन नहीं है, हो भी नहीं सकता क्योंकि इंडिया में आइस हॉकी खेली नहीं जाती, उसके आसपास कोई आइस हॉकी खेलता नहीं था। ध्यान देने वाली बात यह है कि मानसी गाना गाने के पैशन के साथ पैदा नहीं हुई थी। बेसिकली पैशन एक फैशनेबल तरीका है ये चीज कहने का कि इस काम में मैं रिपीट एक्शन की वजह से और रिपीटेड पॉजिटिव मैसेजेस की वजह से ट्रेन हो गया हूं। और ज्यादातर केसेस में ये कहानी किसी रैंडम इवेंट की वजह से शुरू होती है कि आपके घर में, आपके परिवार में, आपके आसपास कोई ये काम करता था, किसी कारण की वजह से आपने वो काम करना शुरू कर दिया, आपने उसमें समय ज्यादा दिया, आप अच्छे हो गए, आप अच्छे होने लगे तो आपको पॉजिटिव मैसेजेस मिलने लग गए। और इसी वजह से पैशन के टर्म्स में सोचने के बजाय एक काफी बेटर ऑप्शन है कि हम स्किल के टर्म्स में सोचें। जब हम पैशन के टर्म्स में सोचते हैं तो पैशन को बेसिकली हम कोई मिस्टीरियस सी या रहस्यमयी सी जादुई सी चीज मानते हैं जिसके साथ में या तो हम पैदा हुए थे या वो बाद में किसी तरह से किसी जादू से वो हमारे अंदर आ गया। लेकिन जब हम स्किल की बात करते हैं तब हम ये चीज समझ पाते हैं कि हाँ, इस काम को मैं बाकियों के मुकाबले अच्छा इसलिए करता हूं क्योंकि मैंने काफी समय बिताया है, काफी स्ट्रांग तरीके से मैंने इसको रिपीट किया है, इस वजह से मैं बाकियों के मुकाबले इसको अच्छा करता हूं। और इसी वजह से अपने पैशन को ढूंढने के बजाय अपनी स्किल को ढूंढना ज्यादा समझदारी का काम है। पैशन जादुई मिस्टीरियस सी चीज है, जबकि मैं स्किल के बारे में सोचता हूं, मुझे समझ में आता है कि हाँ, जिस काम को मैंने ज्यादा समय तक किया है, जिस काम को मैं बाकियों के मुकाबले अच्छा कर पाता हूं, वो काम मेरी स्किल है। और इसी वजह से ये सवाल कि मैं अपने पैशन का क्या करूं, मैं अपने पैशन के अराउंड अपना करियर और अपनी लाइफ कैसे बिल्ड करूं, ये सवाल भी चेंज हो जाता है। फिर हमारा सवाल बन जाता है कि मैं अपनी स्किल के साथ क्या करूं, अपनी स्किल के अराउंड करियर और लाइफ कैसे बनाऊं। और जब हम ऐसा सोचना शुरू करते हैं तब फिर हम ये देखना शुरू कर सकते हैं कि हाँ, अपनी स्किल को मैं मार्केट कैसे कर सकता हूँ, या कैसे उसको मैं मोनेटाइज कर सकता हूँ, या कैसे मैं उसके अराउंड बाकी चीजें इकट्ठी कर सकता हूँ ताकि एक करियर बन सके, मैं उसके अराउंड अपनी लाइफ बना सकूं। यानी फर्स्ट प्रिंसिपल्स के हिसाब से स्किल एक ज्यादा पावरफुल आइडिया है पैशन के मुकाबले। स्किल हमें यह बताता है कि हाँ, ये काम मैं बाकियों से अच्छा कर सकता हूं, इस काम में मुझे बाकियों के मुकाबले एडवांटेज है। और क्योंकि जिस काम में मुझे स्किल है उस काम के ऊपर मैं ऑलरेडी काफी सारा समय बिता चुका हूं, तो उसमें यह भी डेटा है कि मैं इस काम के ऊपर आगे भी काफी ज्यादा समय बिता पाऊंगा क्योंकि मैं पास्ट में कर चुका हूं। अच्छा, जिस काम में आपको स्किल है उस काम को आप काफी अच्छा करते हैं और इस वजह से अपने आसपास के लोगों से आपको उसके बारे में पॉजिटिव मैसेजेस भी मिलेंगे, यानी आपको उसको करने में भी मजा आएगा। तो इसलिए दोस्तों, स्किल्स के बारे में सोचिए, स्किल्स बिल्ड करने के बारे में सोचिए और अपनी लाइफ और अपना करियर अपनी स्किल्स के चारों तरफ बनाने के बारे में सोचिए। पैशन एक काफी गोलमोल सा, रहस्यमय सा, काफी जादुई एमोरफस सा आइडिया हो जाता है जो हमें आगे एक्शन लेने के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट इंसाइट्स नहीं दे पाता। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।